दोस्तों, 1 एकड़ में बैंगन की सफल वैज्ञानिक खेती करके और 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। लेकिन अगर आप इसको सही समय पर लगाते हैं तभी ये मुमकिन है। बैंगन को साल में करीब 3 से 4 बार तक लगाया जाता है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी सीजन में आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर बैंगन की बुआई करते हैं तो इससे आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं और सबसे अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अगर आप बैंगन की खेती सही तरीके से कर लेते हैं तो इससे बाकी सब्जियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा उत्पादन आपका निकल जाता है, क्योंकि ये भी एक मिर्ची टमाटर की तरह लंबी अवधि की फसल है। और लंबी अवधि की फसल होने की वजह से इसमें आपको हर टाइप के तो मंडी भाव मिल जाते हैं और अच्छा खासा इससे उत्पादन मिल जाता है। और इसमें कोई ज़्यादा बेगार भी नहीं करनी पड़ती है। एक आध रोग वगैरह आते हैं इसमें, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या स्टेप लेने हैं। लेकिन अगर सही तरीके से और सही समय पर अगर आपने बैंगन को ग्रो कर लिया तो ये आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट देके जा सकता है। बैंगन की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ में अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो कितना इससे आपको उत्पादन मिल सकता है, कौन से समय पर लगाने पर आपको सबसे ज़्यादा इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। अगर आप इस समय पे बैंगन की अगेती खेती कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो कब तक तो आपको इसकी नर्सरी डालनी चाहिए और कब तक इसका प्लांटेशन आपको कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके आपको मंडी भाव मिल सके। मतलब पूरी डिटेल आपको इसके बारे में मिल जाएगी। और साथ ही बैंगन की खेती करने का सही तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप बैंगन की खेती कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से आने वाली रोग बीमारियों पर रोकथाम कर सकते हैं आप। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक बहुत कम करते हैं, इसलिए आपको याद दिला रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ता है और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं जो किसान भाई जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बैंगन की खेती करने का सही समय कौन सा है और अब जो किसान भाई बैंगन लगाना चाहते हैं उनको इसकी बुआई कब तक कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके मंडी भाव मिल सके। देखिए, वैसे तो बैंगन की खेती आप पूरे साल भर कभी भी कर सकते हैं, पूरे साल में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और कभी भी इसके आप नर्सरी डाल सकते हैं। 1 या 2 महीनों को छोड़कर मई और जून, इन 2 महीनों में इसका प्लांटेशन नहीं हो पाता है क्योंकि टेम्परेचर उस समय पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी किसी भी महीने में आप इसको लगा सकते हैं। अब लगाए जाने वाले बैंगन की बात करें तो अब इसकी अगेती खेती करने का एकदम सही समय है। नवंबर महीने से लेकर और लगातार जनवरी माह तक अगर आप बैंगन का प्लांटेशन कर देते हैं तो आपकी जो बैंगन की फसल है वो काफ़ी अगेती होती है और इस समय पे लगाए गए बैंगन के काफ़ी ज़बरदस्त आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। नवंबर माह में लगा रहे हैं तो आपकी जो बैंगन की फसल है वो सबसे अगेती होगी और उसके बाद में दिसंबर माह में भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और उसके बाद में जनवरी माह में भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। इन तीनों ही महीने में आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। इन तीनों ही महीनों में आप बैंगन की खेती क्रॉप कवर की सहायता से कर पाएंगे, मतलब ओपन फील्ड में नहीं कर पाएंगे। क्रॉप कवर की सहायता से आप इसकी खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई अब नवंबर माह में इसकी खेती करना चाहते हैं, मतलब सबसे अगेती खेती इसकी करना चाहते हैं, तो अगर आपने इसकी नर्सरी डाल रही है तो आप 15 से लेकर 20 नवंबर के आसपास या नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। 15 नवंबर या 15-20 नवंबर से पहले प्लांटेशन की जरूरत नहीं है। 15 से 20 नवंबर के आसपास प्लांटेशन कर दीजिए या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह में प्लांटेशन कर दीजिए। एकदम सही समय है और सबसे अगेती क्रॉप होगी आपकी। जिन किसान भाइयों ने नर्सरी नहीं डाली है तो अब अगर आप सबसे अगेती क्रॉप लेना चाहते हैं तो अब जल्दी करके इसकी नर्सरी आप डाल दीजिए और दिसंबर के मध्य तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी और तब भी आप इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। मतलब साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको अब लगाने पर ही मिलेंगे। मतलब दिसंबर माह तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है
तो आपको इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। जनवरी माह में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ फिर आप थोड़ा सा लेट हैं, हालांकि फिर भी आपकी फसल काफ़ी अगेती होगी, लेकिन थोड़ा सा नवंबर और दिसंबर के मुकाबले लेट है और 15 से 20 दिन आपको लेट उत्पादन मिलेगा। तब तक नवंबर और दिसंबर में प्लांटेशन करने वाले किसान भाई काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इससे ले चुके होंगे, क्योंकि शुरुआत के ही 20-25 दिन या 1-1.5 महीने इसके जो भाव है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और इन 2 महीनों में अगर आप बैंगन का प्लांटेशन कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि कम से कम 40-45 रुपए से लेकर 60-65 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं। इसलिए इससे अच्छी कमाई हो जाती है। बैंगन की फसल से अगर आप ये माने कि लगभग 15 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं ना पूरी क्रॉप के, तो आप इससे फिर भी काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। मतलब 15 रुपए से कम नहीं आने चाहिए। अगर 15-20 रुपए के भाव भी अगर आपको मिलते रहते हैं तब भी अच्छी कमाई इससे हो जाती है, क्योंकि इसका उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार बैठ जाता है। इस वजह से अगर आप इस समय पे इसकी खेती करते हैं तो भाव भी आपको 2 गुना तक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिल जाएगा। इस वजह से इस समय पे जो किसान भाई बैंगन लगाएंगे उनको काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट इससे हो सकता है। दोस्तों, 1 एकड़ में अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो आप ये मानिए कि लगभग कम से कम 150 से लेकर और 250 क्विंटल तक इसका आपको उत्पादन मिल सकता है। और अगर आप इसकी खेती सही तरीके से करते हैं, समय समय पर कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, खाद उर्वरकों की पूर्ति करते रहते हैं, तो इससे ज़्यादा यानी कि 300-350 क्विंटल तक भी आपको इसका उत्पादन मिल जाता है। और इसकी अगेती खेती करते हैं। मंडी भावों की बात करें तो मंडी भाव वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप 20 रुपए केजी के मंडी भाव भी लेके चलें और 200 क्विंटल उत्पादन भी लेके चलें तो कम से कम 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है, जिसमें से 1 लाख रुपए आप खर्चा निकाल दीजिए। 3 लाख रुपए तक की कमाई 1 एकड़ में बैंगन की खेती से आसानी से की जा सकती है। लेकिन अगर आप सही समय पे इसको लगाते हैं और सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करते हैं, समय समय पे अगर आप अपनी फसल की देखभाल करते रहते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं, रोग बीमारियों से अपनी फसल को दूर रखते हैं और फर्टिगेशन वगैरह समय समय पे करते रहते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन ये आपको देके जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस समय के दौरान यानी कि आप इसकी अगेती खेती करते हैं, भले ही आप चाहे इसकी खेती नवंबर में करें, चाहे आप दिसंबर में इसको लगाएं या फिर चाहे आप जनवरी में इसको लगा लीजिए, इसमें आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा पछेती खेती के मुकाबले। क्योंकि अगर आप इसकी अगेती खेती करेंगे तो इस समय पे सर्दियों से इसको बचाने के लिए इसमें आपको क्रॉप कवर भी लगाना पड़ेगा, यानी कि लो टनल भी लगाना पड़ेगा। इसी के साथ में इसमें प्लास्टिक मल्च भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, बीज का खर्चा इसका काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसका देसी बीज जो है वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। इस वजह से बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें बीज का जो खर्चा है वो तो कम है, लेकिन इसमें क्रॉप कवर का खर्चा लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए तक का आपका इसमें क्रॉप कवर का खर्चा हो जाता है। और लगभग आप ये मानिए कि 15,000 रुपए के आसपास जो है इसमें आपका प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो जाता है। ये सबसे महंगा है, इसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। उसके बाद में खाद उर्वरक, बेसल डोज और जो ज़मीन की तैयारियां वगैरह हैं उसमें तो आपके जो बाकी सब्जियों में खर्चे होते हैं उतने होता है, लेकिन क्रॉप कवर का जो खर्चा है वो आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी प्लास्टिक जो मल्च है वो आप चाहे इसकी अगेती खेती करें चाहे आप इसकी पछेती खेती करें, प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा। लेकिन क्रॉप कवर का जो खर्चा है यानी कि 35-40 हज़ार रुपए का जो खर्चा है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस समय पे। लेकिन क्रॉप कवर अगली फसलों में लगभग 4-5 साल तक आपका चल जाएगा। आगे की जो आप अगले साल सब्जियां लगाएंगे उससे अगले साल सब्जियां लगाएंगे, मतलब 4-5 साल तक आपका जो क्रॉप कवर है, एक बार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद में 4-5 साल तक आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली सीजन में अगर आप इसको खरीद रहे हैं क्रॉप कवर, अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं, पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं, तो एक बार हो सकता है आपका मुनाफा थोड़ा कम रहे, लेकिन बाद में जाके अगली बार अगर आप सब्जियां लगाएंगे, चाहे आप बैंगन लगाएं, चाहे मिर्ची लगाएं, चाहे टमाटर लगाएं या कोई और अगेती सब्जियां लगाएं, उनमें आपका क्रॉप कवर का खर्चा फिर से नहीं करना पड़ेगा। वो खर्चा अगली साल आपका कम हो जाएगा, लेकिन एक बार इसमें आपका खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर सही तरीके से अगर आप बैंगन की खेती करेंगे और रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखेंगे, समय समय पे खाद उर्वरक वगैरह अपनी फसल को देते रहेंगे, तो ये खर्चा काटकर भी इससे आपकी अच्छी इनकम हो सकती है। देखिए, बैंगन की फसल में फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और बैंगन में मोस्टली सबसे ज़्यादा यही रोग देखा जाता है। मतलब जो नुकसान होता है किसान भाइयों का, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है इस क्रॉप में
वो स्टेम बोरर या फ्रूट बोरर इसी की वजह से होता है। आपने देखा होगा कभी कभी भी, मतलब बैंगन का जो प्लांट है वो आगे की तरफ से, जो आगे की टहनियाँ होती है, जो कुंपल होती है, वहाँ से सूखना शुरू हो जाता है। पहले डाली थोड़ी सी अड़साती है, उसके बाद में सूख जाती है, उसके बाद में अगले दिन आप दूसरी डाली को, टहनी को देखते हैं, दूसरी टहनी सूख जाती है, जगह जगह से मतलब आगे की टहनियाँ सूखती जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपका पूरा प्लांट जो है वो सूख जाता है। और उसके बाद आपको जो बैंगन के फ्रूट हैं उनमें भी आपको देखने को मिलता है, उसमें होल वगैरह बन जाते हैं और आपको पता चल जाता है उसमें, मतलब और तने में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे हो जाता है। कहने का मतलब है आपके फल भी खराब हो जाते हैं और जो आपका प्लांट होता है वो भी धीरे धीरे सूखना शुरू कर देता है अगर आप समय रहते इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और रोग काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, उसके बाद आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है इससे, मतलब हर एक प्लांट में ये फैल जाता है और उसके बाद इसको आसानी से कंट्रोल करना मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड मार्केट में आ चुके हैं जिनकी वजह से आप इससे अच्छा उत्पादन इस फसल से अब ले सकते हैं और इस बीमारी को कोसों दूर रख सकते हैं अपनी फसल से। प्रिवेंटिव में स्टेप ले लीजिए। ज़मीन की जिस समय पे आप तैयारियां कर रहे हैं, जिस समय पे आप खाद उर्वरक डाल रहे हैं, उसी समय पे क्लोरोइंट्रिप्नोल 0.4% 3 kg पर एकड़ के हिसाब से आप डाल दीजिए खाद उर्वरकों में। दानेदार फॉर्म में आएगा, ये आप डाल देंगे तो आपकी फसल में स्टेम बोरर का जो प्रकोप है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी हद तक वहीं पर कंट्रोल हो जाएगा ये। यानी कि क्लोरोइंट्रिप्नोल 0.4% और 3 kg पर एकड़ के हिसाब से जो बेसल डोज डाल रहे हैं उनमें डाल दीजिए। उसके बाद में अगर आप स्प्रे की बात करें तो प्रिवेंटिव में देखिए, जैसे ही आपकी फसल 20-25 दिन की हो या महीने भर की हो, उसी समय पर आप जो इंसेक्टिसाइड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उनका इस्तेमाल करेंगे तो मतलब फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर का प्रकोप आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआत में आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह प्रिवेंटिव में काम करेगा और बाद में भी काम करेगा, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीमारी थोड़ी सी फैलती हुई आपको ज़्यादा दिख रही है और अगर इमामेक्टिन बेंजोएट से कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद में एक सिजेंटा कंपनी की अम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड आती है जिसमें क्लोरोइंट्रोपिनोल प्लस लैम्डा साइक्लोथ्रिन होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आसानी से ये कंट्रोल हो जाती है और इससे भी कंट्रोल नहीं होती है तो उसके बाद में आप क्लोरोइंट्रिप्नोल 18.5%, 18.5% में आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये आसानी से कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से मार्केट में आजकल तो काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड हैं जिनसे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं समय रहते। अगर आप ध्यान ही नहीं देते हैं, बीमारी काफ़ी हद तक फैल जाती है, उसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं किसान भाइयों को देखने को मिलता है जो समय रहते कंट्रोल नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं या अपनी फसल की देखरेख नहीं करते हैं। तो मतलब मुख्य रूप से यही बीमारी ज़्यादा परेशान करती है किसान भाइयों को। इस बीमारी से अगर आपने अपनी फसल को बचा लिया तो उसके बाद में आप बैंगन की फसल से काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। फर्टिगेशन वगैरह समय समय पर आपको करने ही है, वो आगे आने वाले दिनों में हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से फर्टिगेशन आपको करने हैं। लगाने से पहले देखिए 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। उसके बाद में 2-3 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करके और रासायनिक खाद उर्वरकों में आप 50 kg इसमें जो है डीएपी खाद ले लीजिएगा या लगभग 75 से 80 kg एसएसपी खाद ले लीजिएगा। साथ में 25 से 30 kg यूरिया खाद लेना है और एमओपी पोटास आपको जरूर लेना है 35 से 40 kg पर एकड़ के हिसाब से। ये खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और उसके बाद में आप जो है 4-4 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। 3-3 फीट की दूरी पे भी बनाते हैं कुछ किसान भाई, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी और फल फ्रूट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और बाद में जाके फसल की रख रखाव करने में, हार्वेस्टिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि बैंगन का जो प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। और देसी बैंगन अगर आप लगाते हैं, ज़्यादातर मंडियों में देसी बैंगन ही चलता है, मैं भी आपसे यही कहूँगा कि देसी बैंगन लगाइए। जो कांटे वाला बैंगन होता है वो अगर आप लगाते हैं और 3-3 फीट की दूरी पे लगाते हैं तो बाद में हार्वेस्टिंग में बहुत दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कांटों की वजह से दिक्कतें आती हैं। तो 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो डिस्टेंस भी एकदम सही से मेंटेन हो जाएगा और फल फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और रोग बीमारियां आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 25 से 30 माइक्रोन की इसमें आप प्लास्टिक मल्च लगा दीजिएगा और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने के बाद में आप जिगजैग इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना रहे हैं तो आपको सिंगल लाइन में इसका प्लांटेशन करना है, फिर जिगजैग नहीं करना है क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा कम डिस्टेंस बचेगा तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी बाद में आपको। इस तरीके से आप जो बैंगन की खेती जो है वो कर सकते हैं। जमीन की तैयारियां पूरी होने के बाद में प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने के बाद में आपको इसका प्लांटेशन करना है सर्दियों में, यानी कि अब आप इसका प्लांटेशन कर रहे हैं, भले ही आप नवंबर में इसका प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे आप दिसंबर में इसका प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर चाहे आप इसका जनवरी में प्लांटेशन कर रहे हैं।
प्लांटेशन आप जिस दिन कर रहे हैं उसी दिन आपको क्रॉप कवर से कवर कर देना अपनी फसल को। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, आज प्लांटेशन किया, सोचते हैं 1-2 दिन बाद में इसको कवर कर देंगे, तो इससे पाले वगैरह अगर गिर जाते हैं उस समय पे, तो इससे कई बार आपकी फसल जो है वो स्ट्रेस में भी चली जाती है और तुरंत प्लांटेशन करने के बाद में आपके जो प्लांट है वो पाले की चपेट में आने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। तो तुरंत प्लांटेशन के बाद में जो है क्रॉप कवर से आपको कवर कर देना है। शाम के समय प्लांटेशन करना है और प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से आपको इसका प्लांटेशन करना है। और उसके बाद में काफी किसान भाई कमेंट करके पूछेंगे, इसलिए बता दूं, जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आपको क्रॉप कवर अपनी फसल पे रखना है। काफी किसान भाई पूछते रहते हैं कि क्रॉप कवर कब तक रखना है। देखिए, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कब तक ज्यादा डाउन रहते हैं, पाले वगैरह कब तक गिरते हैं। हमारे एरिया की बात करें तो 26 जनवरी बाद हमारे एरिया में, मतलब ज्यादातर सालों में यही देखते हैं कि 26 जनवरी बाद में क्रॉप कवर हटा दिया जाता है। बाकी आप अपने एरिया का टेम्परेचर देख लीजिएगा। मिनिमम टेम्परेचर जब 10 डिग्री के आसपास आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी एरिया से हैं, 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जब आ जाते हैं मिनिमम टेम्परेचर, उस समय पे आप क्रॉप कवर हटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह तक क्रॉप कवर हट जाता है और उसी समय पे आपकी जो फसल है वो फल और फ्रूट के स्टेज में आ जाती है और फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और इसी समय पे साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको इसके मिलने शुरू हो जाते हैं। लगभग फरवरी, मार्च और अप्रैल माह तक 3 महीने लगातार आपको इससे काफी हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे। अप्रैल माह अगर आप पूरा नहीं ले रहे हैं तो 15 अप्रैल तक ले लीजिए। 15 अप्रैल तक तो आपको डेफिनेटली इसके सबसे अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। उसके बाद में जरूर इसके भाव में थोड़ी सी गिरावट आती है। काफ़ी किसान भाई इसकी पछेती खेती के बारे में जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि फरवरी और मार्च महीने में आप इसकी ओपन फील्ड में खेती कर सकते हैं। यानी कि जो किसान भाई क्रॉप कवर नहीं लगा सकते वो फरवरी के पहले सप्ताह में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और नर्सरी जो है इसकी आप दिसंबर के आखिरी सप्ताह में इसके लिए आप नर्सरी डाल सकते हैं या दिसंबर के मध्य तक भी नर्सरी डाल सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाए उस समय पे आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं ओपन फील्ड में। कहने का मतलब है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में जिस समय पे क्रॉप कवर हटेगा आपकी फसल का, अगेती सब्जियों का जो हटाने का जो समय मैंने आपको बताया है, उसी समय पे आप बैंगन का प्लांटेशन कर सकते हैं, जो किसान भाई बाद में इसकी खेती करना चाहें। बाकी दोस्तों, बैंगन की खेती के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।